सुस्वागतम। मैं कृतिका बत्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एनीबडी कैन योगा में। आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देश विदेश में योग दिवस पर किए जाने वाले कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। काफी लोग इस प्रोटोकॉल के बारे में पहले से जानते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, खासकर कि भारत के नागरिकों से, क्योंकि योग भारत से ही जन्मा है और योग दिवस हम सब भारतीयों को धूमधाम से इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल के थ्रू मनाना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आइए इसके बारे में जानते हैं। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को जनरल असेंबली द्वारा इस प्रस्ताव को अप्रूव किया गया, जिसके चलते 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस वर्ष 2025 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। साइंटिफिकली 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है, यानी साल का सबसे बड़ा दिन। इस दिन सूर्य की एनर्जी अपने पीक पर होती है और आज से दक्षिणायन भी शुरू होता है। इसी चेंज का स्पिरिचुअली हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। सूर्य की एनर्जी पीक पर है, जिसकी वजह से हमारी इनर एनर्जीज यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ बहुत जल्दी अलाइन होती है। और ताकि ये लाभ सबको मिल सके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष मंत्रालय की सहायता के साथ एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल डिजाइन किया है। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में सिंपल सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है जो बिगिनर से लेके एडवांस तक, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है। इस इनिशिएटिव का एक छोटा सा मोटिव है कि घर घर योग पहुंचे और योग को जीवन का हिस्सा नहीं, जीवन जीने का ढंग बनाया जाए। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल। तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कृपया वीडियो पॉज करके इन्हें ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद शुरू करते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास। तो शुरुआत करेंगे वंदना से। इसके लिए पद्मासन या किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। पीठ सीधी रखें, हाथ अंजलि मुद्रा में और आंखें बंद। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते संज्ञाना उपासते संज्ञाना उपासते। आइए अब सूक्ष्म व्यायाम यानी जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइजेस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकासक यानी नेक मूवमेंट्स। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेक बेंडिंग। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों में 2 से 3 इंच का फासला रखें और हाथ कमर पर। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और सांस भरते हुए पीछे की ओर। ये एक राउंड है, हम 2 राउंड्स और करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ, सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। एक और बार सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर और सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर।
सांस भरें और सेंटर में वापस आ जाएं। गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना, राइट एंड लेफ्ट नेक बेंडिंग। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड बेंड करें। सांस भरते हुए वापस आएं और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करें। ये एक राउंड है, हम 2 और राउंड्स करेंगे। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज में जितना हो सके अपने शोल्डर्स को स्टेबल रखें। कानों को कंधों के पास लेकर जाएं, ना कि कंधों को कानों की ओर लेकर आएं। सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करें। सांस भरते हुए वापस आएं और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करें। सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना, राइट एंड लेफ्ट नेक ट्विस्टिंग। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को राइट साइड इतना घुमाएं कि आपकी चिन और शोल्डर्स एक सीध में आ जाएं। सांस भरें और वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए सर को लेफ्ट साइड घुमाएं। सांस भरें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये एक राउंड है, हम 2 राउंड्स और करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करें। सांस भरें और वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। सांस भरें और वापस आ जाएं। एक बार और सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करें। सांस भरें और वापस आ जाएं। सांस छोड़ें और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। सांस भरें और वापस सेंटर में आ जाएं। गर्दन को घुमाना, नेक रोटेशन। सर को आगे की ओर झुकाएं और चिन को चेस्ट पर टच करने की कोशिश करें। अब सांस भरते हुए सर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे लेकर आएं। अब सर को उल्टी दिशा में घुमाएं। ये एक राउंड है, हम 2 राउंड्स और करेंगे। ध्यान रहे सर को पीछे ले जाते समय सांस भरें और आगे लाते समय सांस छोड़ें। गर्दन में दर्द की शिकायत वाले लोगों को ये व्यायाम आराम से करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो ये व्यायाम अवॉइड करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे आएं। सांस भरें और सेंटर में वापस आ जाएं। स्कंध खिंचाव, शोल्डर स्ट्रेच। अपने पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी भुजाओं को शरीर के साथ लगाकर रखें। अपनी उंगलियों को मिलाकर रखें और सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सर के ऊपर ले जाएं। ध्यान रहे कि आपकी भुजाएं आपके सर को स्पर्श ना करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लेकर आएं। ये एक राउंड है, हम 2 राउंड्स और करेंगे। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। सांस भरें और भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। अपने कंधों में खिंचाव महसूस करें। सांस छोड़ें और नीचे लेकर आएं। स्कंध चक्र, शोल्डर रोटेशन। सीधे खड़े हो जाएं। अपने दाहिने हाथ की उंगलियां दाएं कंधे पर और बाईं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे पर रखें।
सांस भरते हुए कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। अब कोहनियों को उल्टी दिशा में घुमाएं। ये एक चक्र है, हम 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास से हमारी गर्दन और कंधे की हड्डियां, मांसपेशियां और नसें मजबूत होती हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर की शिकायत रहती है, उनके लिए ये व्यायाम बहुत लाभदायक है। कोहनियों को पूरी तरह से घुमाने का प्रयास करें। कटी शक्ति विकासक ट्रंक मूवमेंट। दोनों पैरों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं और हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं ओर इतना घुमाएं कि आपका दाहिना हाथ आपके बाएं कंधे को छू ले। सांस भरते हुए वापस आएं और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। ये 1 राउंड है, हम 2 बार और करेंगे। हार्ट पेशेंट्स इस अभ्यास को सावधानी से करें। कमर दर्द, स्लिप डिस्क और पीरियड्स के दौरान इस अभ्यास को अवॉइड करें। घुटना संचालन, नी मूवमेंट। सांस भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को कंधों तक उठाएं। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को नीचे स्क्वाट पोजीशन में लेकर जाएं। सांस भरते हुए वापस आएं। ये 1 राउंड है, हम 2 राउंड्स और करेंगे। इस अभ्यास से हमारी नीज और हिप जॉइंट्स मजबूत होते हैं। अगर आपको अक्यूट अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो इस अभ्यास को ना करें। आइए अब आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले ताड़ आसन, पाम ट्री पोज। अपने पैरों में 2 इंच की दूरी रखें। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधों तक उठाएं। अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें और अपनी हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। सांस भरते हुए भुजाओं को सर के ऊपर लेकर जाएं और अपनी एड़ियों को उठाएं। अपने सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। ये आसन हमारे शरीर में स्थिरता लाता है और हमारे बॉडी पोस्चर को ठीक करता है। अगर आपको अर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स या वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो इस आसन को ना करें। सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नीचे लेकर आएं और अपनी उंगलियों को खोल लें। अर्थ चक्र आसन, द हाफ व्हील पोज। अपने पैरों में 2 इंच की दूरी रखें। अपने हाथों से अपनी कमर पर सपोर्ट दें। सांस भरते हुए अपने सिर को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को पीछे की ओर और बेंड करें। 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और सांस लेते रहें। ये आसन हमारी पीठ को फ्लेक्सिबल बनाता है और हमारी पीठ की नसें और मांसपेशियों को मजबूत करता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं।
ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर आपको हाइपरटेंशन या वर्टिगो की समस्या है तो ये आसन ना करें। पादहस्तासन, द हैंड्स टू फीट पोज। अपने पैरों में 2 इंच की दूरी रखें। सांस भरते हुए भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर झुकाएं और अपनी हथेलियों को ज़मीन पर स्पर्श करें। 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। ये आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, पाचन क्रिया में मदद करता है और किसी भी तरह की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को सुधारता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएं और भुजाओं को सर के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएं और सम स्थिति में वापस आ जाएं। हार्ट प्रॉब्लम्स, स्लिप डिस्क, हर्निया और अल्सर के केस में इस आसन को अवॉइड करें। त्रिकोण आसन, द ट्रायंगल पोज। दोनों पैरों के बीच 3 फुट की दूरी रखते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को साइड से कंधों के स्तर तक उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ अपने शरीर को झुकाएं। सर घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली उंगली को देखें। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास भरते हुए वापस आएं और इस आसन को बाईं ओर से दोहराएं। ये आसन हमारे रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है और टांगों और कमर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपकी कोई रीसेंट अब्डोमिनल सर्जरी हुई है या आपको स्लिप डिस्क या सियाटिका की प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करें। भद्र आसन, द ऑस्पिशियस पोज। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ व कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें। यह स्थिति दंड आसन है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास ले आएं। सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों को हाथों से पकड़कर ढक दें। सांस भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो सके ले जाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और श्वास सामान्य रूप से चलने दें। यह आसन हमारे शरीर में दृढ़ता लाता है और हमारे मन को स्थिर करता है। प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से मुक्ति देता है। अगर आपको सियाटिका या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करें। वज्र आसन, द थंडरबोल्ट पोज। दंड आसन में बैठ जाएं। अपने दाहिने पैर के घुटने को मोड़ लें और पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजा बाएं नितंब के नीचे हो। दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाकर रखें। अपने दोनों हाथों को थाइस पर रखें। पीठ सीधी रखें और सामने की ओर देखें या आंखें बंद कर लें। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है और हमारी टांगों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है या आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो ये आसन ना करें। अर्ध उष्ट्र आसन, हाफ कैमल पोज। वज्र आसन में बैठ जाएं। घुटनों पर खड़े हो जाएं।
हाथों को अपनी कमर पर इस प्रकार से रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। श्वास लें और सिर को पीछे की ओर झुकाएं। श्वास छोड़ें और अपनी अपर बॉडी को जितना संभव हो पीछे की ओर झुकाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। इस आसन से हमारी पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सर और हृदय के क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। श्वास भरते हुए वापस वज्र आसन में आ जाएं। अगर आपको हर्निया, अर्थराइटिस या वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करें। ऊष्ट्रासन, द कैमल पोज। वज्रासन में बैठ जाएं। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं और घुटनों में कुछ इंचेस की दूरी बनाएं। सांस भरते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर पर रखें और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखें। सिर को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें और अपने पेल्विक रीजन को आगे की ओर पुश करें। 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। ऊष्ट्रासन करने से पीठ और गले को आराम मिलता है। यह पेट और पेल्विक रीजन के फैट को कम करता है। हार्ट और हर्निया के पेशेंट्स को ये आसन नहीं करना चाहिए। सांस भरते हुए वज्रासन में वापस आ जाएं। शशांक आसन, द हेयर पोज। वज्र आसन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपनी ठोड़ी को जमीन पर रखें। सामने की ओर देखें या अपने मस्तिष्क को नीचे लगाएं। सामान्य श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक इस आसन में रहें। शशांक आसन के अभ्यास से तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिलती है। ये पीठ के दर्द, कॉन्स्टिपेशन और हमारी पाचन क्रिया संबंधी व्याधियों के लिए बहुत सहायक है। सांस भरते हुए वापस वज्रासन में आ जाएं। अधिक पीठ दर्द में इस आसन का अभ्यास ना करें। घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को शशांक आसन से परहेज करना चाहिए। उत्तान मंडूक आसन, स्ट्रेच्ड अप फ्रॉग पोज। वज्र आसन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। दोनों हाथों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से उठाएं। अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर से अपने बाएं कंधे पर रखें और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। ये आसन सर्वाइकल पेन, डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स और लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में लाभदायक है। अगर किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द है तो इस आसन को ना करें। इसके बाद विपरीत कर्म में वापस आ जाएं। वक्र आसन, द ट्विस्टेड पोज। दंड आसन में बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बाहर रखें। बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ें और दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखें।
श्वास लेते हुए शरीर को वापस लाएं। इस अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएं। ये आसन पैनक्रियाज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, इसीलिए ये डायबिटीज को मैनेज करने में सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। अगर आपकी रीसेंट अब्डोमिनल सर्जरी हुई है या आपको पीठ संबंधित कोई भी समस्या है या पीरियड्स के दौरान इस अभ्यास को ना करें। मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज। पेट के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दाईं हथेली रखें। सिर को दाईं या बाईं दिशा में अपने हाथ पर रखें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर को शांत होने दें। ये आसन पीठ से संबंधित समस्याओं को दूर करता है और शरीर और मन को शांत करता है। कंधों में जकड़न और प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास ना करें। भुजंग आसन, कोबरा पोज। मकर आसन में लेट जाएं। अपने पैरों को मिला लें। अपनी ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें और हाथों को बगल में रखें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को नाभि क्षेत्र तक उठाएं। 10 से 30 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें और सामान्य रूप से श्वास चलने दें। ये आसन तनाव कम करता है और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में सहायक है। ये पेट की चर्बी को भी कम करने में बहुत लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और मकर आसन में विश्राम करें। रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, हर्निया और अल्सर के केस में ये आसन ना करें। शलभ आसन, द लोकस्ट पोज। मकर आसन में लेट जाएं। अपनी ठोड़ी को ज़मीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। ध्यान रहे हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। सांस भरते हुए घुटनों को मोड़े बिना पैरों को ज़मीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और श्वास सामान्य रूप से चलने दें। ये आसन सियाटिका और लोअर बैक पेन में बहुत सहायक है। ये आसन थाइस और हिप्स के आसपास जमा फैट को कम करता है। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को ज़मीन पर वापस लाएं और मकर आसन में विश्राम करें। यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया या पेप्टिक अल्सर की समस्या है तो इस आसन को अवॉइड करें। सेतुबंध आसन, द ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और शरीर के पास रखें। हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ें और सांस भरते हुए अपनी पेल्विक रीजन को ऊपर उठाएं जब तक कि आपकी चेस्ट आपकी चिन को टच ना कर ले। 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और नॉर्मल सांस लें। ये आसन डिप्रेशन और एंजाइटी से मुक्त करता है। अल्सर और हर्निया की प्रॉब्लम हो तो ये आसन अवॉइड करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे वापस आएं।
और शवासन में विश्राम करें। उत्तान पाद आसन, रेज्ड फीट पोज। सीधे लेट जाएं और हाथों को बगल में रखें। सांस भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। ये आसन डायरिया, इंडाइजेशन और पेट के दर्द की समस्या में सहायक है। इससे हमारी कोर मसल्स मजबूत बनती हैं। हाइपरटेंशन या पीठ का दर्द हो तो ये आसन अवॉइड करें। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं और शवासन में विश्राम करें। अर्ध हल आसन, हाफ प्लाव पोज। सीधे लेट जाएं और हाथों को बगल में रखें। सांस भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं। दस से 30 सेकंड तक होल्ड करें। ये आसन कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति दिलाने में सहायक है। हर्निया, अब्डोमिनल इंजरीज और लोअर बैक पेन में ये आसन ना करें। सांस छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आएं और शवासन में विश्राम करें। पवन मुक्त आसन, विंड रिलीजिंग पोज। सीधे लेट जाएं और घुटनों को मोड़ लें। सांस छोड़ते हुए घुटनों को अपनी ओर लेकर आएं। सांस भरते हुए उंगलियों को घुटनों के नीचे इंटरलॉक करें। सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर उठाएं और चिन या नोज को नीज पर टच करने का प्रयास करें। 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और नॉर्मली सांस लें। ये कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग की समस्या और डाइजेशन में मदद करता है। अब्डोमिनल इंजरीज, हर्निया, शियाटिका, बैक पेन, प्रेगनेंसी के दौरान ये आसन ना करें। सिर वापस नीचे लाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस लाएं और शवासन में विश्राम करें। शव आसन, कॉर्प्स पोज। सीधे लेट जाएं और हाथों को बगल में रखें। पैरों और हाथों को आरामदायक अवस्था में रखें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें।
अपने सांसों के प्रति जागरूक हों और सांसों की गति धीमी रखें। इस आसन में तब तक लेटे रहें जब तक आपको तरोताजा महसूस ना हो। कपालभाति। आरामदायक आसन में बैठ जाएं। और शरीर को रिलैक्स करें। अब लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते समय अपने पेट और पेल्विक रीजन की मसल्स को तेजी से फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करें और इसे 30 बार दोहराएं। अब गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये एक राउंड है, इसे 2 बार और दोहराएं। ये प्रैक्टिस कपाल यानी फ्रंटल स्कल की इम्प्योरिटीज को दूर करती है। अस्थमा, साइनसाइटिस और खांसी जुकाम में भी यह काफी लाभदायक है। हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, वर्टिगो, हर्निया, स्ट्रोक, माइग्रेन, एपिलेप्सी, नोज ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान ये अभ्यास ना करें। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। आरामदायक आसन में बैठ जाएं और पीठ सीधी रखें। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें और दाएं हाथ से नासिग्रह मुद्रा बनाएं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उंगलियों से बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। अब राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ें। ये एक राउंड है, इसे हम 4 बार दोहराएंगे। ये प्राणायाम रेस्टलेसनेस को दूर कर शांति प्रदान करता है और एकाग्रता भी बढ़ाता है। यह हमारे शरीर में प्राण शक्ति को भी बढ़ाता है और तनाव दूर करता है। शीतली प्राणायाम, कूलिंग ब्रेथ। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। अब अपनी जीभ को साइड से रोल करते हुए एक ट्यूब की शेप बना लें। जितना हो सके अपनी लंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए इस ट्यूबनुमा जीभ से सांस भरें। जीभ को वापस अंदर ले जाएं और नाक से सांस छोड़ें।
ये एक राउंड है, हम 4 राउंड्स और करेंगे। जिन लोगों को हाइपर एक्टिविटी या इंसोम्निया यानी नींद ना आने की समस्या है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। यदि आपको कान या नाक में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है या आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो इस प्राणायाम को अवॉइड करें। भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी ब्रेथ। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, अपनी पीठ सीधी रखें और हाथों को षण्मुखी मुद्रा में रखें। षण्मुखी मुद्रा बनाने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली को आंखों पर रखें, मिडिल फिंगर यानी मध्यमा को नाक के पास रखें और लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठा को होंठों के नीचे रखें। अपने अंगूठों से कानों को बंद कर लें। ध्यान रहे आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी और उठी हुई हों। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए एक भंवरे के समान ध्वनि निकालने की कोशिश कीजिए। ये एक राउंड है, हम 4 राउंड्स और करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास चिंता, क्रोध और तनाव से हमें मुक्त करता है। यदि आपको कान या नाक में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है या आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो इस प्राणायाम को अवॉइड करें। आइए अब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। अपनी श्वास की नेचुरल रिदम को ऑब्जर्व करें, इसे किसी भी तरीके से चेंज ना करें। अब धीरे धीरे श्वास को गहरा करें। सांस भरते हुए अपने भीतर और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या विचार को श्वास के माध्यम से बाहर जाने दें। धीरे धीरे ध्यान अपने भौहों के बीच यानी थर्ड आई पर लेकर जाएं। श्वास को गहरा करें, पेट को बाहर जाता हुआ महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर जाता हुआ महसूस करें। अपने शरीर को सर से लेकर पैर तक बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन बिल्कुल शांत और विचार रहित। अब ध्यान धीरे धीरे थर्ड आई से हटाकर
अपने शरीर पर लेकर आएं। बंद आंखों से ही कल्पना करें कि आप कहाँ बैठकर ये योग अभ्यास कर रहे हैं। आपने किस रंग के कपड़े पहने हैं और आप किस रंग की मैट पर ये योग अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने हाथ और पैर में हल्की हल्की मूवमेंट करें। आंखें बंद रखते हुए ही हाथों को अंजलि मुद्रा में ले आएं। शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हथेलियों को आपस में मलें जब तक आपको गर्माहट महसूस ना हो। अब हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। कानों पर और अब कंधों पर रखें और धीरे धीरे हाथ अपने घुटनों पर ले आएं। नीचे देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो अंत तक देखी और कॉमन योगा प्रोटोकॉल का आप हिस्सा बने। आशा है कि ये प्रोटोकॉल करके आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। योग सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो हमें खुद से जोड़ता है। आज का दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक रिमाइंडर है कि हम सबके अंदर एक वो शक्ति है जिसे योग के जरिए हम जागृत कर सकते हैं। और हाँ, एक और खास बात, अब से हर फ्राइडे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एक नई योगा वीडियो। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और आप मेरे आगे आने वाली हर वीडियो का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। योग करें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। कीप योगिंग ऑन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।